हेलो एवरीवन, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कृष्णा राव है। जो भी बच्चे एसएससी, आईबीपीएस, सीजीपीएससी, यूपीएससी, व्यापक, सीडीएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काम की। इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आमतौर पर एग्ज़ाम में लगातार आते रहते हैं। सरल है, कुछ खास नहीं है, पर एक छोटी छोटी बातें को ध्यान रखना पड़ता है। एग्ज़ाम का नेचर ही ऐसा होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट कुछ आ नहीं जाता है, सामान्य से ही ग्रामर आता है, पर एक छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये अगर सेंटेंस पढ़ो, महेश इज स्ट्रॉन्गर देन हिम, ये सामान्य हम समझ सकते हैं कि महेश ज़्यादा ताकतवर है उसकी तुलना में। तो अपन देखेंगे यहाँ पे महेश एक नाउन है, यहाँ पे ये लिंकिंग होगा जो बता रहा है महेश और स्ट्रॉन्गर के बीच में रिलेशन बता रहा है। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो एडजेक्टिव के रूप में है। कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है क्योंकि दो लोगों के बीच में तुलना होगी। कंपेरेटिव एडजेक्टिव के बाद में दैन लगता है, वैसे यहाँ पे दैन प्रीपोजिशन में माना जा सकता है। और उसके प्रीपोजिशन के बाद जो या तो नाउन आता है या तो फिर प्रोनाउन आता है। और यहाँ पे भी में प्रोनाउन के रूप में प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन होता है ऑफकोर्स ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा, तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये वाक्य 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं। कंपेयर हो रहा है महेश और उस व्यक्ति के बीच में कौन ताकतवर है, तो पता चल रहा है कि महेश ज़्यादा ताकतवर है उस व्यक्ति की तुलना में। पर जब ये सेंटेंस पढ़ते हैं, महेश इज स्ट्रॉन्गर दैन ऑल स्टूडेंट और एनी अदर स्टूडेंट्स, अपन नोटिस करेंगे ये जो महेश है इसकी तुलना बहुत सारे स्टूडेंट में से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महेश ताकतवर है बाकी स्टूडेंट्स से। जब तुलना करेंगे एक स्टूडेंट से, वो ताकतवर है। तो देखिए यहाँ भी ये इज या लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, यहाँ पे दैन लगा हुआ है। जब अपन को ये बताना है कि महेश उसी कक्षा का बच्चा है, महेश उसी मतलब स्टूडेंट से, कक्षा से बहुत सारे स्टूडेंट करें और उनमें से महेश भी शामिल है। फिर से दोहरा रहा हूँ, महेश की तुलना उन छात्रों में किससे हो रही है जो उन्हीं का हिस्सा है। महेश उन्हीं स्टूडेंट का ही हिस्सा है, उसी कक्षा में पढ़ा उन्हीं का हिस्सा ही है। तब याद रखिएगा, तब हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे, ऑल अदर और एनी अदर। जब आपको पता है महेश उन्हीं स्टूडेंट्स का एक हिस्सा है, तो ऑल अदर कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस दशा में हमेशा का इस्तेमाल करेंगे एनी अदर। इस पार्ट को नोट कीजिएगा, एग्जाम में आते हैं ऑप्शन ए और बी दे देगा, पहले चुनिए भी है कौन सा सही है। आई गेस आपको समझ में आया क्या कह रहा है। एक और एग्जाम्पल, महेश इज बेटर देन मी, महेश में से बेहतर है, लिंकिंग वो है, सब्जेक्ट है, कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद एक दैन लगता है, ये नियम है जब हम तुलना कर रहे हो। महेश इज बेटर देन मी, मेरे से। दैन यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन हो या प्रोनाउन हो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का होता है और इसको अपन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आई वैसे भी आई सब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है। तो ये वाक्य 100% सही है। एग्जाम में अगर गलती से यहाँ पे आई देगा तो आपको मी चुनना पड़ेगा, आई नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। आई सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस जिसको बोलते हैं, मी ऑब्जेक्टिव, तो ये भी सही होगा। महेश और इस व्यक्ति के बीच में तुलना हुई तो महेश बेहतर है, हम ऐसा कह रहे हैं। एक और सेंटेंस हमारे पास, महेश इज सिंग, इसमें है महेश सिंग्स, वर्ब का फुल फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, गाता है, महेश गाता है, सब्जेक्ट है। बेटर देन कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, बेहतर गाता है किससे, मी, आई और आई भी। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग वाला है, लोग बड़ा परेशान भी होते हैं इस कॉन्सेप्ट में कि मी आएगा कि आई आएगा कि आई डू आएगा। याद रखिएगा, इस वाक्य में यह नहीं कह रहा है कि महेश किसी अन्य व्यक्ति से बेहतर है कि नहीं, यह नहीं कह रहा है। कैसे पता चल रहा है, महेश का किसी व्यक्ति से तुलना नहीं हो रही है,
अगर महेश की तुलना किसी व्यक्ति होती तो मैं मी चुपचाप लगा देता क्योंकि प्रीपोजिशन कह रहा था। पर यहाँ पे तुलना हो रही कि महेश अच्छा गाता है, महेश नहीं, महेश का जो गाना है वह बेहतर है मेरे से, देन मी, मैं जो गाता हूँ, मेरे से बेहतर नहीं, महेश का जो गाना है, वो जो गाना से जो स्किल है, मेरे पास जो स्किल है उससे बेहतर है कह रहा है। महेश और मेरे बीच तुलना नहीं हुई है, महेश जो गाना गाता है और मैं जो गाता हूँ, इन दोनों कला के बीच में तुलना हो रही है और महेश उसमें बेहतर है, ऐसा कह रहा है। उस केस में कभी भी मी इस्तेमाल या आई इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब इस्तेमाल करेंगे आई डू। इसका मतलब हो जाता है महेश अच्छा गाता है तुलनात्मक रूप से आई डू, जितना मैं गाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको प्रीपोजिशन नहीं मानेंगे क्योंकि वर्ब और सब्जेक्ट मिलके यहाँ पे क्लॉज बना रहा है, ये वर्ब और ये आई सब्जेक्ट मिलके यहाँ पे क्लॉज बना रहा है, और दो क्लॉज को सिर्फ और सिर्फ एक कंजंक्शन ही जोड़ सकता है, प्रीपोजिशन नहीं। देन यहाँ प्रीपोजिशन जरूर है और ये देन यहाँ पे कंजंक्शन जरूर है। एग्जाम में आ जाएगा मैं सिंग्स बेटर देन, ऑप्शन ए मी, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी आई डू। आपको तीन में से एक को चुनना पड़ेगा, आपको आई डू चुनना पड़ेगा क्योंकि आपको यह बताना है कि मैं जैसा गाता हूँ और महेश जैसा गाता है उसमें महेश ज़्यादा बेहतर है, या इंसान की तुलना नहीं हो रही है, वो महेश का जो सीन है उसकी तुलना हो रही है। ठीक है, एक प्रॉपर एक क्वेश्चन भी है, वेदर ऑफ शिमला इज बेटर देन दिल्ली, वेदर ऑफ शिमला इज बेटर देन दिल्लीज वेदर। ठीक है, वो एक पॉपुलर क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं, पिछले वर्ष कई बार भी आ चुका है। आई गेस आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छा लगा होगा, बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अगर अच्छा लगा होगा कॉन्सेप्ट और मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।